आज का हमारा टॉपिक है गैसों की गतिज ऊर्जा तथा परमताप में संबंध। गैसों की गतिज ऊर्जा और परमताप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध प्राप्त होता है कि विभिन्न गैसों की गतिज ऊर्जा परमताप के समानुपाती होती है। इस तथ्य की व्याख्या गैसों के अणुगति सिद्धांत और आदर्श गैस समीकरण के द्वारा करते हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार, जैसे आप पूर्व में ज्ञात कर चुके हो कि PV = 1/3 m(n)(c² होता था। यहाँ पर m गैस का अणुभार, n' पात्र में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या, c गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, p पात्र का गैस द्वारा लगाया गया दाब और v उस पात्र के आयतन है जिसमें गैस को लिया गया है। चूंकि हम यहाँ पर गैस के कुल अणुओं की संख्या n' मान करके चल रहे हैं, यदि ये माने हम कि पात्र में कुल n मोल उपस्थित हैं, तो n में यदि अवोगाद्रो संख्या का गुणा करें तो वह कुल अणुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लो 2 मोल हैं तो 2 गुणा कैपिटल N अवोगाद्रो संख्या है, तो 2 गुणा ये तो n' के बराबर हो जाएगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि n' n इंटू कैपिटल N होगा। कैपिटल N अवोगाद्रो संख्या होगी और n मोलों की संख्या होगी। जब इसको हम इस अणुगति सिद्धांत से प्राप्त समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो PV = 1/3 mn(N)(c² मिलेगा। गैस का अणुभार n हम मांग रहे हैं। ग्राम अणुभार में यदि इस m में कैपिटल N का गुणा कर दें तो ग्राम अणुभार हमें प्राप्त होता है और जिसे हम कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल N इंटू m बराबर कैपिटल M यानी गैस का ग्राम अणुभार होगा। ये प्रतिस्थापित करें तो समीकरण 1 हमें प्राप्त होती है, जिसमें PV बराबर 1/3 n मोलों की संख्या, कैपिटल M ग्राम अणुभार इंटू c²। आदर्श गैस समीकरण से भी हमें PV के रूप में एक रिलेशन प्राप्त होता है, जो आप जानते हो कि PV = nRT होता है, जिसको हम यहाँ समीकरण 2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। समीकरण 1 भी PV के मान को प्रदर्शित करता है, समीकरण 2 भी PV के मान को प्रदर्शित करता है। दोनों एक ही गैस के लिए हैं, तो उनकी राइट हैंड साइड वाले मान भी बराबर होने चाहिए। अर्थात समीकरण 1 और 2 की तुलना अगर हम करें तो 1/3 n कैपिटल M c² = nRT होगा। इस समीकरण में हम 2 से गुणा करें और 2 से भाग दें तो कुल परिवर्तन तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है और तब 2/3 इंटू 1/2 n कैपिटल M c² = nRT। इस 2 के भाग देने वाली क्वांटिटी को हमने ब्रैकेट में लिखा है 1/2 n m c²। n मोलों की संख्या है, mc² हाफ mc² गतिज ऊर्जा होती है, तो n से मल्टीप्लाई हुआ है, ये n मोलों की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो 1/2 n कैपिटल M c² n मोलों की गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो इसे अगर हम ऐसे लिखें तब 2/3 गुणा गैस के n मोलों की गतिज ऊर्जा बराबर nRT। इस 2/3 को पच्छांतरण करके राइट साइड में ले जाएं
तब गैस के n मोलों की गतिज ऊर्जा बराबर 3/2 nRT हो गई। गैस के n मोलों की गतिज ऊर्जा है ये। यदि हम यह मान लें कि n बराबर 1 है, अर्थात पात्र में 1 मोल गैस उपस्थित है, तो स्मॉल n की जगह 1 लिखें तो गैस के 1 मोल की गतिज ऊर्जा बराबर 3/2 RT होगी, जिससे हम समीकरण 3 से प्रदर्शित कर रहे हैं। 3/2 कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर T का वेरिएशन रहता है। तब 3/2 और R दोनों कांस्टेंट हैं, तो इस समीकरण 3 को हम लिख सकते हैं कि 1 मोल गैस की गतिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T यानी परमताप। जो तथ्य हम प्रारंभ में बोल करके चल रहे थे वही तथ्य हमें प्राप्त हो जाता है, अर्थात गैस की गतिज ऊर्जा परमताप के समानुपाती होती है। इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी गैस की गतिज ऊर्जा उस गैस की प्रकृति पर निर्भर न करके उसके ताप पर निर्भर करती है। यह जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, यह निष्कर्ष ही मैक्सवेल सामान्यीकरण, मैक्सवेल जनरलाइजेशन कहलाता है। अब इसको हम प्रति अणु भी अगर कंसीडर करके देखें तो 1 मोल में आवोगाद्रो संख्या कैपिटल N के बराबर अणु उपस्थित होते हैं। तो 1 मोल की गतिज ऊर्जा का अभिप्राय क्या होगा कि 1 मोल आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं की गतिज ऊर्जा। तो एक अणु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी कि इस राइट साइड में आवोगाद्रो संख्या से भाग देना पड़ेगा, तो 3/2 R/N T के बराबर होगी। और R/N गैस स्थिरांक बटे आवोगाद्रो संख्या, यही बोल्ट्जमैन स्थिरांक होता है। तो R/N को बोल्ट्जमैन स्थिरांक द्वारा प्रतिस्थापित करने पर 3/2 kT हमें प्राप्त होगा। यहाँ भी ये देखिए कि 3/2 कांस्टेंट है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि किसी अणु की या एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा समानुपाती होगी परमताप के कैपिटल T के, अर्थात एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात किसी भी गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा भी परमताप के समानुपाती होती है। इससे आगे के टॉपिक को हम अगले व्याख्यान में लेंगे। थैंक यू।